हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देख लेते हैं। ठीक है, सीईटी का पेपर है ये 5 तारीख का। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, थोड़ा लेट क्वेश्चन पेपर मिला है मुझे और लेट ही थोड़ा सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन सोल्यूशन मिलेगा A1 क्वालिटी का। ठीक है, जैसा अपना डाटा होता है A1 क्वालिटी का डीप में। ठीक है, थोड़ा लेट हूँ बट A1 क्वालिटी का डाटा लेकर आया हूँ, तो लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। ठीक है, और कोई ये मत समझना कि जो मैं बता रहा हूँ वही 100% ठीक है। सिर्फ मैं एक एनालिसिस कर दूंगा। ठीक है, ये 10 मिनट पहले मुझे पेपर मिला ना, तो मैंने सही से पेपर देख पाया। ठीक है, बट जितना मैं बताऊं उतना देख लेना। ठीक है, और बाकी ये मत समझना कि मैंने जो बताया वो सही बताया। ठीक है, क्योंकि आंसर की कुछ और होगी। ठीक है, यूट्यूब जो दूसरे चैनल वाले हैं वो कुछ और भी बता सकते हैं, और जो मेन आंसर होगा ठीक है वो आंसर की आने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपने लोगों ने सोल्यूशन देख लिया होगा, यूट्यूब पर प्रोवाइड करा भी दिया होगा, बट अब मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँगा। ठीक है, बट हमारा जो मेन आंसर की आएगी ठीक है HSC की, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। ठीक है, मान लो हमें सही पता है लेकिन आंसर की में कुछ और है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू होगा। ठीक है, बर्ड आई भी बोल सकते हैं, सरसरी नज़र से देखेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, जब मैंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई थी घटना चक्र की बुक से, और हज़ारों बार ये क्वेश्चन बताया होगा मैंने, और हज़ारों बार 2-3 दिन पहले भी बताया था। अगर भारत का सबसे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पूछ ले तो नंबर 1 पे है ये इलाहाबाद और हल्दिया। ये इलाहाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और ये हल्दिया पड़ता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पूछ ले तो इलाहाबाद से हल्दिया, और इसकी लंबाई है इतनी। और ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है, बट यहाँ पर पूछा है राष्ट्रीय राजमार्ग 2। ठीक है, तो 2 है ये सादिया से धुबरी। ठीक है, और इसकी लंबाई देख लो। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर B हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, किसी सरकारी क्षेत्र के ठीक है किसी सरकारी क्षेत्र को इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप में बेच देना क्या कहलाता है? तो बताइए क्या कहलाएगा। ठीक है, मतलब कोई प्राइवेट सरकारी कंपनी है, उसमें थोड़ा कुछ पार्ट बेच दिया प्राइवेट कंपनी को। ठीक है, तो उसमें क्या कहलाएगा? ठीक है, तो उसमें विनिवेश भी कहलाएगा। मान लो एक कंपनी है और इसमें एक कंपनी है और इसमें दूसरी कंपनी और मर्ज हो के आ गई। ठीक है, तो निवेश हो गया इसका। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर B और C होना चाहिए। ठीक है, B और C। ठीक है, अब आंसर की आने के बाद पता लगेगा क्या होगा। ठीक है, तो अगर मेरे को लगाना होता है इस पर तो मैं इस पर लगाता। ठीक है, परसीमन पे। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग आंसर B और C हो सकता है। और इसका देखिए बाजार संतुलन चित्र में। ठीक है, यदि मांग वक्र दाईं ओर ठीक है मांग वक्र यदि बाईं ओर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और पूर्ति चक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाए तो महंगाई होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कीमतें बढ़ेंगी। और ये NCERT के क्वेश्चन है A1 क्वालिटी के डीप लेवल के। ठीक है, जो कि सब आपको मिल जाएगा चैनल की वीडियो में। ये देखिए हार्ड कपाने वाला क्वेश्चन है, ये UPSC के और UPPSC के फालतू क्वेश्चन है। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता था, एकदम ऊपर नीचे से ऊपर तक चलेंगे, मतलब ग्रुप CD से लेकर UPPCS और UPSC लेवल तक चलेंगे। तो ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देख के जो डीप में बच्चा पढ़ता है ना, उसके गुर्दों में चमक आ जाती है ऐसे क्वेश्चन देख के। ठीक है, और जिसने डीप में नहीं पढ़ा है ना, तो फिर उसके फिल्टर पड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका B। ठीक है, C बनारस। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय 1919 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये बनारस BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे चलिए। और ये क्वेश्चन मैंने 5-7 दिन पहले ही बताया था कि जब इंग्लैंड वालों की और फ्रांसीसियों की लड़ाई हुई थी, अगर ये पूछ ले कि भारत में सहायक संधि लेकर कौन आया था, तो लेके आया था फ्रांसीसी था गवर्नर जनरल डुप्ले। ठीक है, और डुप्ले को दिमाग लगा के भेज दिया था कहाँ? फ्रांस में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था। बट यहाँ देखिए ओपनिंग ठीक है, यहाँ सिंपल वे में समझिए, मैं तुमको एकदम डिटेल में समझा देता हूँ। कभी भी क्वेश्चन सहायक संधि से गलत नहीं हुआ। अगर ये पूछ ले भारत में सहायक संधि लेकर कौन आया था? डुप्ले। ठीक है, और ये डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर। अगर ये पूछ ले इसके सहायक संधि सबसे ज़्यादा किसके काल में फली फूली या फिर किसके काल में टॉप पर पहुँच गई, तो इसका नाम है लॉर्ड वेल्लेस्ली। ठीक है, अब यहाँ से लॉर्ड वेल्लेस्ली का नाम आ गया सहायक संधि में, तो ये तो अपना आंसर पक्का है, सही होगा। ठीक है, और दूसरी बात देख लीजिए, मान लो हरियाणा की और पंजाब वालों की लड़ाई होगी। ठीक है, और बीच में है यहाँ अंग्रेज। हरियाणा पंजाब वालों की लड़ाई होगी और यहाँ फिर अंग्रेज़ों ने भी लड़ाई कर ली पंजाब वालों के साथ। ठीक है, इधर हरियाणा इधर पंजाब और इधर ये अंग्रेज हैं। हरियाणा पंजाब की लड़ाई होगी। ठीक है, या फिर हरियाणा और अंग्रेज वालों की इधर लड़ाई होगी, तो सहायक संधि तब होती थी। मान लो ये पंजाब है और इधर अंग्रेज हैं, अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर ढाबा बोल दिया, अंग्रेज़ों के बहुत सारा नुकसान हुआ, तो अंग्रेज़ ये कहते थे तुम हमारे साथ सहायक संधि कर लो। ठीक है, पंजाब वालों तुम हमारे साथ सहायक संधि कर लो। फिर ये पंजाब वाले मान जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ सहायक संधि करेंगे। ठीक है, सिंपल वे में समझना, एकदम डीप लेवल में बता रहा हूँ। और जैसे ये मानते थे ना, पंजाब वाले मान जाते हैं कि अंग्रेज जो हम तुम्हारे साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं,
फिर अंग्रेज ये कहते थे हमारा भाई तुम्हारे साथ लड़ाई करने में ना 5 करोड़ का नुकसान हुआ है, पहले तो 5 करोड़ वो दे दो, सीधा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दो। तो पंजाब वाले दे देते थे, ठीक है ना, देना पड़ता था, भाई अंग्रेज है ये, और फिर अभी नहीं दोगे तो फिर बाद में और ज़्यादा हर्जाना देना पड़ेगा। तो अंग्रेज कहते थे ठीक है, तुम हमारे साथ मतलब समझौता करना चाहते हो तो हमारा तुमसे लड़ाई करने में 5 करोड़ नुकसान हुआ है, सीधा पहले ट्रांसफ़र करो हमारे अकाउंट में। तो पंजाब को देने पड़ते थे 5 करोड़। और फिर ये अंग्रेज इनको चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा लेते थे। अंग्रेज ये कहते थे, तुम्हारा पंजाब का जो भी राजा होता था उससे कहते थे अब तुम्हारे ऊपर ना कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम हमारे रिश्तेदार बन गए हो, हमारे फ्रेंड बन गए हो, ठीक है ना, कि हमारे साथ दोस्ती कर लो, समझौता हो गया, अब तुम हमारे दोस्त बन जाओ, अब कोई तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। ये हरियाणा और ये इलाहाबाद वगैरह और ये हैदराबाद वगैरह का कोई भी राजा हो तुम्हारे साथ अटैक नहीं करेगा, और जो भी अटैक करेगा ना उसके साथ हम निपटेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे दरबार में एक अंग्रेजी टुकड़ी रखेंगे, एक अंग्रेजी फ़ौज बनाएंगे, ठीक है ना, और हम तुमको हर चीज़ से रक्षा करेंगे, ठीक है ना, कोई तुम्हारे ऊपर हमला करेगा हम आएंगे बीच में, ठीक है ना। यही बात होती थी। और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन हमारी एक शर्त और है कि अगर तुम्हारी हमारी फ्रेंडशिप है ना हरियाणा की, ठीक है ना, मान लो अंग्रेज़ों की और पंजाब वालों की फ्रेंडशिप है, तो ना ही तुम हमारे से अलग जा सकते हो, ना ही हमारे अलावा किसी और राज्य से तुम दोस्ती करोगे, ना ही हरियाणा से, ना ही पंजाब से, ना ही हरियाणा से, ना ही हिमाचल प्रदेश से, और ना ही असम वगैरह से, ठीक है ना, समझ गए होगे। मतलब तुम हमारे साथ ही रहोगे, हम दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए औपनिवेशिक भारत में, तो चलिए देखिए औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई व्यवस्था सहायक संधि के विशेषताएं कौन कौन सी थी, ठीक है। तो बता दिया, इसको भारत में सबसे ज़्यादा लॉर्ड वेल्लेस्ली ने चलाया था, पहला सही है, ठीक है। और देखिए सहयोगी के पक्ष में, ठीक है, सहयोगी के पक्ष में भूभाग में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। मान लो अभी बताया था ना पंजाब की औरंगजेब की दोस्ती होगी, अंग्रेज ये कहते थे हम तुम्हारे राज्य में या फिर तुम्हारे दरबार में एक अंग्रेजी बटालियन रखेंगे, ठीक है ना, तो ये दूसरा सही है। तीसरा देखिए सहयोगी पक्ष के, ठीक है, सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ संधि नहीं करेगा। मान लो अंग्रेज और पंजाब वाले दोस्त बन गए, तो ये अंग्रेज ये कहते थे तुम हमारे साथ दोस्ती करोगे, उसके अलावा चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, इलाहाबाद हो, किसी के साथ और के साथ तुम फ्रेंडशिप नहीं करोगे, ठीक है ना। तो तीसरा यही कह रहा है। देखिए सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं करेगा, तो ये सही है। अब यहाँ देखिए, जब मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था ना, जहाँ ये केवल किंतु परंतु वर्ड लग जाए ना तो यहाँ पर दुखदाई होता है। तो देखिए ब्रिटिश सहयोगी पक्ष केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेगी, तो ये गलत है, ठीक है ना। डिफरेंस, तो जहाँ ये केवल वर्ड लग जाए ना तो ये दुखदाई वर्ड है। 50%, 99% ये क्वेश्चन गलत करवा देता है। तो अंग्रेज़ों ने ये कहा था पंजाब वाले से तुम हमारे साथ दोस्ती कर लो, और फिर जो भी आएगा ना तुमसे लड़ने, चाहे यूपी वाले हों, चाहे हरियाणा वाले हों, फिर चाहे वो बिहार वाले, हम निपटा देंगे उनको भी, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ लिखा है ब्रिटिश सहयोगी पक्ष केवल आंतरिक शक्तियों में रक्षा करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो हर तरीके से रक्षा करते थे, ठीक है ना। तो इसका तीसरा गलत है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि OABC, ठीक है ना। आगे देखिए, ठीक है ना, 720 पिक्सल पे देखना, A1 क्वालिटी का दिखाई देगा, 480 पर नहीं, ठीक है ना। आज पेपर सोल्यूशन है तो थोड़ा ज़्यादा डाटा खर्च होना चाहिए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा 7 आकर संघ बनाने के लिए उदाहरण है। तो इसमें स्पेन नहीं है और भारत नहीं है, ऑप्शन नंबर B और C हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन एलिमिनेट होना चाहिए पेपर से, ठीक है ना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। ये देखिए, अगर आपको संविधान संशोधन करना है ना तो वो संविधान संशोधन का विधेयक लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी, ठीक है ना। और संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये देखिए क्या कहता है, इसको ही देखिए पहले B को, ठीक है ना। ये देखिए संविधान संशोधन विधेयक केवल, ये देखिए केवल वर्ड फिर आ गया ना, ये केवल वर्ड बड़ा दुखदाई होता है पेपर में, फ्रेंड्स। तो ये केवल आ गया ना, केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसा कहीं लिखा है। दूसरा गलत है, यानी कि B गलत है। अब B यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है ना, यानी कि दूसरा और चौथा एलिमिनेट हो गया। और देखिए अभी बताना है संविधान विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत होती है, यहाँ लिखा है, बल्कि नहीं होती, ठीक है ना। तो C भी गलत है। अब C गलत है तो ये भी गलत है, और B तो हमारा ऑलरेडी गलत है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन एलिमिनेट होना चाहिए पेपर के बाहर, ठीक है ना। ऐसे एक आधे क्वेश्चन पता क्यों डाल दिए जाते हैं, ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन 2-3 ऐसे डाल दिए जाते हैं, कोई बच्चा 100 में से 100 ना कर जाए, टॉप ना कर जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये फिर जब इन्हें याद आएगी कि हाँ 2-3 हमने ऐसे डाले थे, फिर इनको पेपर से एलिमिनेट कर देंगे ताकि कोई टॉप ना कर जाए, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट होना चाहिए। बाकी आप
सिंपल वे में भी दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, ये देखिए केवल लोकसभा में लाए गए, तो ये तो गलत है। ठीक है, बी गलत है, तो ये दूसरा गलत है और ये भी गलत है। और यहाँ पर लिखा है कि संविधान संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती, पर यहाँ लिखा है आवश्यकता होती है, तो सी भी गलत है। तो ये पहले में सी है और तीसरे में भी सी है। ठीक है, तो आप देख लेना। बाकी HSC है आंसर की जो आएगी वही सही होगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपना ओपिनियन है मेरा। अब चलते थोड़ा तीव्र गति में। ठीक है, ओलंपिक 1900 से 2020 के बीच में सबसे ज़्यादा हॉकी में पदक आए थे। ठीक है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 17 ठीक है, 17 सितंबर 2022 में आयोजित रोगी सुरक्षा सेवा का नारा क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दवा के बिना नुकसान। ठीक है, आगे चलिए। जो बिजली की तार हैं, बिजली के स्विच बनाने के लिए बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा ठीक है, यहाँ देखिए पौधों के बारे में ये कई बार बता दिया है। ठीक है, तो इसमें ठीक है, यहाँ देखिए उस पौधे समूह का नाम बताइए जिसके पौधे नग्नजीवी होते हैं और बहुवर्षीय सदाबहार और कष्टीय होते हैं। तो ऐसा आएगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में कुछ ना पता हो ना, जब बात हो पौधे की, ठीक है, बात हो पौधे वगैरह की, ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म लगा देना। और बात हो फूल वाले पौधों की, ठीक है, फूल वाले पौधों की, तो उसमें लगा देना एंजियोस्पर्म। ठीक है, फूल वाले पौधों के लिए होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार जब मैं बोलता हूँ ना ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन भी लगा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर की जो ट्रिक है जिसमें डाटा कंप्यूटर में चलता है। तो चलिए, ठीक है, ये तो आपने शायद एक्साबाइट पेटाबाइट पहली बार सुने हो, लेकिन हम उल्टे साइड से चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बताना है घटते क्रम है, यानी कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम, फिर कम, कम, कम। ठीक है, तो देखिए 1 GB में 1024 MB होती है, याद रख लेना। और 1024 जब MB होगी तब आपको बनेगी 1 GB। ठीक है, GB। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले आएगा गीगाबाइट यानी कि GB, फिर आएगा टेराबाइट, फिर आएगा पेटाबाइट और फिर आएगा एक्साबाइट यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, और इस एक्साबाइट से भी एक बड़ा होता है जिसको कहते हैं जेटाबाइट। ठीक है, जेटाबाइट। ठीक है, अगर पूछ ले 1 GB में कितनी MB होती है, तो 1024। ठीक है, 1024 MB होती है। जब बोलते हो ना अब मेरा 1 GB आज ख़त्म हो गया जल्दी, ठीक है, GB। अगर पूछ ले टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट में क्या होता है, टेराबाइट को लिखते हैं TB से। ठीक है, और TB से जब आपके पास 1024 GB, ठीक है, 1024 GB जब डाटा होगा तब बनेगा मिलकर 1 टेराबाइट। ठीक है, और पेटाबाइट क्या होता है, जब आपके पास 1024 TB होगी यानी कि टेराबाइट होगी तब बनेगा 1 पेटाबाइट। ठीक है, मेरे को इनको, ये तो मेरे टिप ऑफ द टंग है क्योंकि मैं IT का स्टूडेंट था भाई अपने टाइम पे। ठीक है, करनाल कॉलेज से IT की है मैंने, तो ये कंप्यूटर का ही सारा काम था। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, गूगल और ये याहू वगैरह, तो ये सर्च इंजन है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के लिए एक यूनिकॉर्न एड्रेस का रास्ता बताता है। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर बताना है डाटाबेस में डाटा। ठीक है, डाटाबेस में डाटा सटीक, त्रुटिहीन यानी कि बिना एरर का और विश्वसनीय होता है, तो इसको कहते हैं डाटाबेस कांस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब बैकग्राउंड में थोड़ा शोर हो सकता है तो आप उसे अवॉइड करना। ठीक है, जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है उस पर फोकस करना। तो ये देखिए, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और यहाँ से ध्यान से देखना। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक L। ठीक है, ये L कैपिटल में है ना, तो इसको लिख दिया स्मॉल में। फिर आगे B है ना, पहले नंबर पर B को लिख दिया कैपिटल में। फिर ये U है, U को लिख दिया छोटे में। ठीक है, और हमको बनाना शार्प को। तो देखिए शार्प का क्या बनेगा, H कैपिटल में होगा, एक सेकेंड। ठीक है, H होगा सिंगल में। ठीक है, S कैपिटल में होगा। और उसके बाद देखिए, ठीक है, H बनाना है ना, तो H सबसे छोटा आएगा, तो सबसे छोटा यही है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे ये L है ना, तो L को इसने लिखा है छोटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरे नंबर पे H को हम लिखेंगे छोटा, तो ये H एक में ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है एंजल्स। ठीक है, एंजल्स को इसने पलट कर क्या लिख दिया है? ठीक है, तो देख लीजिए एंजल्स को इसने पलट कर क्या लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए इसने एंजल को घुमा कर लिख दिया। ठीक है, जो G है ना, G को पहले लिख दिया है, फिर N, फिर A और फिर ये लास्ट में L है ना, तो फिर L से यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हमें बताना स्क्वायर का। ठीक है, तो स्क्वायर का देखिए U आएगा पहले, फिर Q आएगा, फिर आएगा S। ठीक है, UQS है कहीं, UQS। ठीक है, UQS। तो देखिए ये तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें चाहिए Q। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसने लिखा है LESEL। ठीक है, तो यहाँ देखिए S इसने पीछे कर दिया, लास्ट वाला अक्षर इसने पीछे कर दिया है, तो
तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग। आगे देख लेना, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप तो इनको देख के उड़ा सकते हो फ्रेंड्स। ईंट से दीवार बनाई जाती है, उंगली से हाथ बनता है, पंखुड़ी से फूल बनता है, लेकिन ये सभा भवन है ना ऑडिटोरियम फ्रेंड्स, ऑडिटोरियम से चेयर नहीं बनती है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, इसका यहाँ बताना है। देखिए निम्नलिखित शब्दों के अनुसार एक सार्थक शब्द बनाना है फ्रेंड्स, तो सार्थक शब्द बना देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका बनेगा। इनको छोड़ दीजिए, आप इसी वर्ड को पकड़ लीजिए। इस वर्ड से क्या आप बना सकते हो फ्रेंड्स, तो देखिए HANGER फ्रेंड्स, इस वर्ड से क्या बन सकता है, इससे बन सकता है हैंगर फ्रेंड्स। हैंगर क्या होता है यार, वही जिस पे कपड़े टांगते हैं फ्रेंड्स, तो हैंगर बन सकता है। और एच देखिए यहाँ पर कितने नंबर पर आता है, 5 पे। उसके बाद ए है, तो ए आएगा कितने पे, 3, 5, 3 है कहीं। अगला देख लिए एन है दूसरे पे, यानी कि 5, 3, 2 फ्रेंड, 532 है कहीं। 5, 3, 2, 5, 3, 2, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड। बाकी आप मिलान कर लेना, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखिए, जबकि मैंने आपको ना तो हिंदी पढ़ाई है ना ही रीजनिंग वगैरह फ्रेंड्स। पढ़ाने को तो मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो यूट्यूब वगैरह जो A1 क्वालिटी के चैनल वगैरह हैं, उनके पास होती है 50-60 बंदों की फ़ौज टीम फ्रेंड। उनकी टेक्निकल टीम अलग होती है, टाइपिंग टीम अलग होती है फ्रेंड्स, और उनकी कोई 2-3 टीमें होती हैं, बट मैं हूँ अकेला फ्रेंड्स। तो मेरे पास है सिर्फ मोबाइल, तो मैं मोबाइल से ही काम चलाता हूँ और मोबाइल से ही आपको A1 क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड कराता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों ने उनका सोल्यूशन देख लिया होगा, मेरा भी देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर दी गई श्रृंखला फ्रेंड, दी गई श्रृंखला के मध्य से दाईं ओर फ्रेंड, यानी कि जो मध्य में है तो उसके दाईं ओर से निम्नलिखित में से तीसरा फ्रेंड, तो दाईं ओर से हमें इसका तीसरा देखना। तो चलिए देखते हैं, पहले इनको गिन लो। देखिए 1, 2, 3, 4 फ्रेंड्स, आई थिंक ये 24, आई थिंक ये 23 है फ्रेंड्स। तो 23 बीच में आएगा, ये मिडिल में एम फ्रेंड्स, और एम से तीसरा देखिए एच बनता है फ्रेंड्स, एच फ्रेंड्स, एच आंसर होगा फ्रेंड। बाकी आप गिन के लगा सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा शब्द भिन्न है, यानी कि डिफरेंट बताना है हमको फ्रेंड। ओड टर्म बतानी है, तो ओड हो जाएगा। ये दिखने में ही अलग लग रहा है 24 फ्रेंड, ये 5 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन 24 5 से नहीं कटेगा। और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। और इसका आंसर बता दूँ, यहाँ पर लिखा है कुछ प्लेटें चम्मच है फ्रेंड्स, सही बात है। ऐसे क्वेश्चन में ना अपना दिमाग मत चलाया करिए फ्रेंड्स। अगर ये बोलें कि कुछ चम्मच गधे हैं, तो फिर गधे ही मानना है हमको। अगर कुछ चम्मच ऑटो है फ्रेंड्स, ऑटो वाला है या फिर ऑटो है तो है फ्रेंड्स। इनमें अपना दिमाग नहीं चलता है, दिमाग चलाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ देखिए कुछ चम्मच प्लेटें हैं, सही है फ्रेंड, मान लो फ्रेंड्स ये है चम्मच फ्रेंड्स। और इसने कहा कुछ प्लेटें हैं, तो ये प्लेट होगी फ्रेंड, ये पी और ये सी। आगे देखिए कुछ कटोरे प्लेट हैं फ्रेंड, तो ये कुछ कटोरे भी ऐड कर दो इसमें। अब यहाँ का है कि सभी चम्मच कटोरे हैं फ्रेंड, सभी चम्मच कटोरे हैं फ्रेंड, तो इस कटोरे को इधर ले आइए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर सीधा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ कटोरे फ्रेंड्स। चलो मैं डिटेल से ही बता देता हूँ इसको फ्रेंड्स, तो डिटेल से ही देख लीजिए। बाकी शॉर्टकट का रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए सभी चम्मच कटोरे हैं फ्रेंड्स, ये चम्मच है फ्रेंड्स, ये चम्मच है और ये सभी कटोरे इसके अंदर आ गया ना। और यहाँ पर लिखा है कुछ कटोरे प्लेट हैं फ्रेंड्स, तो ये कटोरे प्लेट भी हो जाएगा। आप चलते हैं, कुछ प्लेटें कटोरे हैं, तो ये पढ़ के सही लग रहा है फ्रेंड्स। कुछ कटोरे, ये कटोरे का है ना, और ये है प्लेट का फ्रेंड्स, तो इसका हिस्सा थोड़ा टच कर रहा है ना ये वाला, तो ये पहला सही है फ्रेंड्स। कुछ कटोरे चम्मच हैं फ्रेंड्स, और ये कटोरा है और ये चम्मच है फ्रेंड्स, तो ये चम्मच है, ये भी सही है। कुछ चम्मच प्लेट है फ्रेंड्स, तो ये चम्मच और ये प्लेट का भी टच हो रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 है क्या कहीं फ्रेंड्स, ये देखिए ऑप्शन नंबर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 3 का क्यूब 27 फ्रेंड्स, अरे सही है सर। 12 का क्यूब हो जाएगा 1728 फ्रेंड्स, और ये 15 का क्यूब है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसको छोड़ दीजिए, राम कथा लिखी है, इसके हमें कोई लेना देना नहीं। सिंपल वे में समझिए, आप मान लो आप एक कंपनी के मालिक हो फ्रेंड्स, आपने किसी को होम डिलीवरी करने के लिए भेजा फ्रेंड्स, और रास्ते में उस बंदे का हो गया एक्सीडेंट या फिर कोई चोट वगैरह लगी, और डॉक्टर ने उसको कहा 5 दिन आराम करोगे फ्रेंड्स। तो 5 दिन आराम करोगे। अब आप सोचोगे कि इसको 5 दिन आराम करेगा, ऐसे मेरी कंपनी डूब जाएगी। कुछ नहीं डूबती, ये तो सिर्फ अपने दिमाग का भरम है फ्रेंड्स। तो यहाँ लिखा है कि आप उसे नौकरी से निकाल दोगे। नौकरी से तो निकालोगे नहीं भाई, क्योंकि वो आपका ही काम करने के लिए गया हुआ था फ्रेंड्स। 5 दिन से उसे निलंबित कर दोगे, 5 दिन की छुट्टी नहीं दे दोगे फ्रेंड्स। छुट्टी निलंबित करने का तो कोई बात ही नहीं है फ्रेंड्स। आप देखिए, आप उसे 5 दिन के लिए छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे फ्रेंड्स, आप उसे 5 दिन बिना
वेतन के छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे तो वेतन भी देना पड़ेगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए ही काम कर रहा था वो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही है सबसे सटीक। आप उसे 5 दिन का वेतन भी देंगे और आप उसको कहेंगे रेस्ट कीजिए फ्रेंड्स। काम धाम तो चलता ही रहेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है व्यक्ति की जान फ्रेंड्स। तो चलिए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए ABCDE फ्रेंड्स और F 6 बंदे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए राम कथा लिखी हुई है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ए सबसे छोटा है फ्रेंड्स, तो ये सबसे छोटा है तो इसको सबसे लास्ट में रखो। मान लो ए यहाँ है फ्रेंड्स। बी बी और डी बराबर आयु के हैं फ्रेंड्स, यानी कि बी और ये डी इक्वल है फ्रेंड्स। ये डी है। आगे चलते हैं। बी ई से बड़ा है फ्रेंड्स, यानी कि बी ई से बड़ा है, यानी कि ई से पीछे होगा फ्रेंड्स। मान लो ई यहाँ है। और सी एफ से छोटा है फ्रेंड्स, सी है और वो एफ से छोटा है। और बी फ्रेंड्स सी एफ से छोटा है और बी से बड़ा कौन है फ्रेंड्स? तो बी से बड़ा देखिए फ्रेंड्स, बी से बड़ा यहाँ पर हो जाएगा सी और एफ फ्रेंड्स। इसको लगाने के लिए तो मैं लगा सकता हूँ, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा फ्रेंड्स। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ। ए सबसे छोटा है फ्रेंड्स। अब चलते हैं, देखिए ए सबसे छोटा है, ए यहाँ है फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए बी और डी बराबर हैं फ्रेंड्स। और आगे देखिए यहाँ पर लिखा है बी ई से बड़ा है फ्रेंड्स, यानी कि जो बी है वो ई से बड़ा है, यानी कि ई इसके नीचे होगा फ्रेंड्स। आगे चलिए, सी एफ से बड़ा है फ्रेंड्स, सी एफ से बड़ा है। एक सेकंड फ्रेंड्स, अब देखिए ये मैं इस चीज़ को तो पढ़ ही नहीं रहा था यहाँ से फ्रेंड्स, मैं सीधा यहाँ से देख रहा था। ये भी तो है फ्रेंड्स। अब चलते हैं, देखिए ए सबसे नीचे है फ्रेंड्स, ए सबसे नीचे है तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स। ये सबसे छोटा है और इसकी हमें बात भी ज़रूरत भी नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए लिखा है सी है वो डी से बड़ा है, यानी कि बी और सी यहाँ पर बराबर आयु के हैं। और यहाँ है सी डी से बड़ा है, यानी कि सी ये जो डी है तो इससे बड़ा है, तो ये बी से भी बड़ा होगा फ्रेंड्स। इन सबसे बड़ा है सी फ्रेंड्स। आगे चलिए, बी और डी बराबर आयु के हैं, ये तो करवा दिया, ये बराबर हैं और सी इनसे बड़ा है फ्रेंड्स। आगे चलिए, बी ई से बड़ा है फ्रेंड्स, यानी कि बी है वो ई से बड़ा है, यानी कि ई इसके नीचे होगा, यानी कि ये बड़ा है, ये इससे नीचे है फ्रेंड्स। सी एफ से छोटा है, यानी कि सी है ये एफ से छोटा है, यानी कि सी सबसे बड़ा था और इससे भी बड़ा है फ्रेंड्स। सी एफ से छोटा है, यानी कि एफ सबसे बड़ा है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए बी से बड़े कौन है? तो बी से बड़े देखिए कौन कौन है, एफ है और सी है फ्रेंड्स। समझ गए होंगे, दोबारा बता देता हूँ। ए हमें लेना नहीं है कि ए सबसे छोटा है फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए लिखा है सी डी से बड़ा है फ्रेंड्स, सी है वो डी से बड़ा है फ्रेंड्स। और यहाँ स्टेटमेंट करती है बी और डी बराबर आयु के हैं फ्रेंड्स। ये देखिए बी और डी बराबर हैं फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट पढ़ ली। और यहाँ कह रहा है कि सी डी से बड़ा है, तो ये सी बी से भी तो बड़ा होगा, क्योंकि ये बी डी इक्वल है फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए सी एफ से छोटा है, यानी कि सी सबसे बड़ा था ना, और अब ये कह रहा है कि सी एफ से छोटा है, यानी कि एफ सबसे बड़ा है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए बी से बड़े कौन है फ्रेंड्स? तो बी से बड़े सी और एफ हो जाएंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पे मैं 1 मिनट भी लगाता हूँ फ्रेंड्स। आगे चलिए, निम्नलिखित संख्याओं फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना एक्स के स्थान पर कौन सी संख्या होगी फ्रेंड्स? तो बता सकते हो, लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये तो फ्रेंड्स। यहाँ देखिए ये 5 फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कम हो रहा है फ्रेंड्स, 2 का स्केयर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कम हो रहा है। देखिए 6 का फ्रेंड्स, 6 का क्यूब होता है ना 216 फ्रेंड्स, 6 का क्यूब होता है 216, एक घटा दिया 215 आ गया। और फिर क्या कहते हैं, 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 में से एक कम कर दिया, 124 लिख दिया फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए 4 का क्यूब होता है 64 फ्रेंड्स, 64 में से एक कम करेंगे तो यहाँ 63 आ जाएगा फ्रेंड्स। आगे वालों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये सुपरविजन लिखा है, तो इनका प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं? इससे बन जाएगा नर्वस फ्रेंड्स, नर्वस बन जाएगा। आगे देखिए, समझ गए होंगे, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत मैथ का क्वेश्चन है और मैथ अपना है 0, लेकिन इतना मैं कर लेता हूँ कि पास हो जाऊँ फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ 100 बच्चों में बराबर चॉकलेट बांटी जानी है फ्रेंड्स। और वह कहता है कि वह केवल 70 बच्चों में ही चॉकलेट वितरित कर सकता है, ताकि बच्चों को 3 चॉकलेट अतिरिक्त मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए पहले ऑप्शन को ही लीजिए फ्रेंड्स, पहले को ले लीजिए और इसको करते हैं 100 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 7 फ्रेंड्स। तो 7 आ गया ना, और इसने कहा 3 अतिरिक्त, तो एक बच्चे को मिलेगी कितनी? 7, बट ये बांट रहा है कितनी? 3 अधिक, तो
10 होगी ना ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ठीक है। यहाँ देखिए ओवर एंड अबव ठीक है, ओवर एंड अबव, तो यहाँ एंड है ठीक है, और यहाँ देखिए द पा टा ठीक है, ये अजीब ही लैंग्वेज है। यहाँ भी एंड है ठीक है, एंड यहाँ भी है, एंड यहाँ भी, तो एंड का ये बताना है कौन सा कंजक्शन होगा, तो एंड जुड़ेगा पी ए से ठीक है। आगे चलिए, ये देखिए मित्र, क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी में पढ़ते हैं ठीक है। फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द कोडेड डिफरेंट ठीक है, तो ओड बताना था, तो आप इनको जोड़ कर देख लीजिए ठीक है। एच 1 2 3 4 लिख के जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ये डिफरेंट है ठीक है, बाकी आप जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, इसका आंसर ठीक है, तो ये 1/3 लिख लीजिए, 1/3 है ना ठीक है, और ये 1/25 को लिख लीजिए 1/4 ठीक है, और ये 1/2 हो जाएगा, और ये 1/25 ठीक है, 1/25 को लिख लो आप 1/8, और मल्टीप्लाई में है क्या 24 ठीक है, तो ये 8 3 24, ये हो जाएगा 3 इधर ठीक है, 3 हो जाएगा ना, तो ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 1 है ठीक है, और नीचे 4 दूनी 8, 8 है क्या कहीं लास्ट में ठीक है, ऊपर 1 नीचे 8 ठीक है, ऊपर 1 नीचे 8 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। समझ गए होगे ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो लॉलीपॉप होते हैं। ये देखिए 1/3, इसको लिख दिया 1/3 ठीक है, और ये 1/1.25 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 ठीक है। अब ये मत कहना कि 1.25 लिखा है, तो आप इसको पॉइंट की जगह हटाओगे, ये 25 लिखा है ना, तो इसके नीचे 2 जीरो आ जाएंगे ठीक है, तो 25 से कम 25, और ये 25 काटेगा इसको 4 बार, तो 1/4 आ गया ना, तो ऐसे लिख के और इस पर लगा देंगे ठीक है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे देखिए ठीक है, यहाँ देखिए एक 3 अंकीय संख्या ठीक है, एक 3 अंकीय संख्या है, एक्स और वाई के अंकों में किसी भी क्रम में बदल जाने पर वह संख्या का हो ठीक है, क्रम बदलने पर बनने वाली संख्या हो जो x-1 में सदैव विभाजित होगी ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो 3 अंक की कोई भी संख्या ले लो ठीक है, फ्रेंड्स चलिए देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 3 अंकों की छोटी संख्या ले लीजिए ठीक है, कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी ठीक है, 3 अंकों की, मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 ठीक है, और इसने कहा कि अंक बदल दो ठीक है, अंक बदल दिया, तो मान लो ये 3 2 1 उल्टा लिख दिया इसका बदलने पर ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, घटा लो ठीक है, मान लो ये था ना 3 2 1, और 1 2 3 इसमें से घटा लो, तो ये कितना आ जाएगा ठीक है, ये आ जाएगा 198 आई थिंक ठीक है, 198 अपने को मिला। अब 198 को इनसे देख लो कि किससे भाग होगा ठीक है, 9 से चेक करते हैं, 9 से भाग होने का नियम क्या है कि इन अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये देखिए 8 और एक 9, और 9 9 18 ठीक है, 9 9 18 हो गया ना, टोटल 198 था ना, 198 के ये अंक जोड़ लो, 9 और 8 17 हो गया, और एक 18 ठीक है, तो ये 18 हो गया ना, तो 18 9 से कटेगा ठीक है, 9 से कटेगा, तो यही अपना आंसर है ठीक है। बाकी आप दोबारा भी चेक कर सकते हैं ठीक है। अब आप कहोगे कि ये 6 भी तो है, 6 से भी 18 कटेगा, लेकिन ये 6 198 को नहीं काटेगा ठीक है ठीक है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ये होना चाहिए, बाकी टाइम वेस्टिंग ज़्यादा नहीं करते हैं ठीक है। यहाँ देख लीजिए 2 अंकों का लघुत्तम ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 संख्याओं का योग 45 है, और उनके अंतर का योगफल 9वां भाग है ठीक है। तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो ये 9 को काट दीजिए, ये 45 है ना, 45 को 9 काट देगा 5 बार ठीक है, तो ये एक संख्या तो 5 होगी ठीक है। अब बाकी आप देख सकते हैं ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए इसका काट पीट के आई थिंक मेरे हिसाब से 200 आ जाएगा ठीक है, आप देख लेना, बाकी मैथ अपना ऐसा ही है ठीक है। रीजनिंग देख लीजिए, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है ठीक है। आप देख लेना, और करके भी आए होगे तो ऑप्शन नंबर मेरे अकॉर्डिंग बी ठीक है, क्योंकि अपना मैं हूँ मैथ का मास्टर बिल्कुल नहीं हूँ ठीक है। आगे चलते हैं, एक सेकंड, आप मैथ वगैरह छोड़ ही दीजिए, जो अपने काम का नहीं है उसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बाकी मैं आंसर बता देता हूँ ठीक है। इसका मुझे पता नहीं है, आप इस पर छोड़िए, आप मैथ छोड़िए, सीधा जो अपने काम की चीज़ है मैं उस पर लेके चलता हूँ आपको ठीक है। इससे तो मैं उड़ा सकता हूँ ठीक है। ये 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है ना, तो यहाँ पूछा 4 गुनी कितने में हो जाएगी, तो देखिए यहाँ से 2 गुनी हो रही है, तो 2 का डबल करेंगे, 4 करना है ना ठीक है, तो ये 100 का 2 गुना हो रहा है, यानी कि 200 हो रहा है, और हमें जाना है 400 पे, तो 100 से हमें जाना है कितने पे 400 पे, यानी कि 300 बढ़ाना पड़ेगा ठीक है। तो ये देखिए ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 इधर बढ़ाना पड़ेगा ना, तो इधर भी 300 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 7 या 21 ठीक है, 21 वर्ष आ जाएगा
फ्रेंड्स आगे चलते हैं, बाकी अपने काम का नहीं है फ्रेंड्स, जो अपना काम का है मैं वो बता सकता हूँ। इंग्लिश वगैरह देख लेना। ये तो लॉलीपॉप है फ्रेंड्स, इसका आंसर छोड़ो फ्रेंड्स, यहाँ से चलते हैं जो अपने काम का है फ्रेंड्स। और इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, ये कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर एरर फाइंड आउट करना था, तो द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द वेल्डिंग टू पीसेज आर मेटल टुगेदर, यानी कि वेल्डिंग करके दो पीसों को जोड़ देता है फ्रेंड्स, टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग फ्रेंड्स। तो इसका बताइए क्या आंसर है। तो ये पढ़ने से ही सही लग रहा है, तो नो, ऑप्शन नंबर डी, कोई आंसर गलत नहीं है फ्रेंड्स। और इसको आप अरेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। ये देखते ही अरेंज हो जाएगा। देखिए यानी कि पहले ढूंढनी वर्ब फ्रेंड्स, तो द पावर ऑफ द नीडल्स नीड टू बी फ्रेंड्स, नीड टू बी यानी कि आर के बाद आएगा पी फ्रेंड्स, आर के बाद पी। तो ये देखिए आर के बाद पी, ऑप्शन नंबर यही है फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स, घाट घाट का पानी पीना, तो ये लॉलीपॉप है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ से पहचानिए, यहाँ पर तत्सम बताना है, तो ये हो जाएगा भ्रात। तो ये नीचे रा आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। घाट घाट का पानी पीना यानी कि वेल एक्सपीरियंसड होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बहुत अनुभवी होना फ्रेंड्स। हिंदी मैंने आपको कराई नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने एक 400 पेजों की PDF क्रिएट करके रख रखी है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है, और मैं ये आपको नया चीज़ कुछ नहीं पढ़ाना चाहता था। मगर जितना पढ़ा है ना उतना बहुत है। लेकिन मैं एक कमिटमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, आपकी बार जब भी फ्रेंड, मेरा प्राइम टारगेट पता क्या था। मेरा प्राइम टारगेट था ना तो CET की तैयारी करवाना, ना ही UP PET की तैयारी करवाना, क्योंकि मैं ये छोटे मोटे एग्ज़ाम की ना तो तैयारी करता हूँ ना ही करवाता हूँ फ्रेंड। देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पड़ोस में 2-3 लड़के रहते थे, और आंटी की लड़की वगैरह 2-3 तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने फोर्स किया, तब जाके मेरे को तैयारी करवाने का मौका मिला। बीच में मैंने जब नया नया चैनल बनाया था ना, मार्च अप्रैल में, मैंने 2-4 वीडियो अपलोड भी करी थी फ्रेंड। फिर मेरा मन सा हट गया, क्योंकि जब CET वालों का पता लगा कि जिस दिन वो पटवारी का पेपर होने वाला था ना, पता लगा कि जिस दिन एडमिट कार्ड आना उस दिन आ गया उनका एक नया नोटिस कि अब सारी भर्ती CET के अंडर वगैरह होंगी फ्रेंड। तो मैंने शुरू में तो काफ़ी इंटरेस्ट लिया, फिर मेरे को पता लग गया कि भाई हरियाणा CET वगैरह एग्ज़ाम बहुत लंबे समय तक आगे जाने वाला है फ्रेंड्स। फिर मैंने बीच में मेरा दिल था टूट गया, मैंने आपकी तैयारी बंद करानी कर दी फ्रेंड्स। जो अपना प्राइम टारगेट है HTS और UP PCS लेवल का A1 क्वालिटी का स्टेट PCS फ्रेंड्स, MP PCS, उत्तराखंड PCS, हरियाणा PCS फ्रेंड्स, और UP PCS, बिहार PCS वगैरह, इनकी A1 क्वालिटी की तैयारी कराता हूँ फ्रेंड्स, और करता भी हूँ। और आपने देख लिया होगा जो अपनी हिस्ट्री की वीडियो वगैरह हैं फ्रेंड्स, वो A1 क्वालिटी की डिटेल में बनी है, और एकदम मैं डिटेल में पढ़ाता भी हूँ। इस वजह से मैंने तैयारी करवानी छोड़ दी। फिर बीच में फिर कुछ लोग बोले कि पड़ोसी बोलने लगे कि भाई थोड़ा पढ़ा दे, गुड़िया भी बोली पढ़ा दे। घर के 3-4 लोग तैयारी कर रहे थे CET की, तो इस वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी। अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। इसी वजह से मैंने आधे सब्जेक्ट जहाँ तक हो सका मेरे पे मैंने कराया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया मेरे पास कोई फोर्स नहीं है, मैं अकेला ही हूँ फ्रेंड्स। और मैं जॉब भी करता हूँ, पहले जॉब करता हूँ, फिर घर आता हूँ, और उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करके तो थोड़ा जो टाइम मिल जाता है वो आपके साथ स्पेंड कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो इसी वजह से एकदम डीप में पढ़ना सीख जाओ। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ ना कि आप बड़े लेवल की तैयारी करोगे ना, ये छोटे मोटे जो CET PET के एग्ज़ाम है ना, पटवारी वगैरह के, ये आप एक रात में पढ़ के निकाल सकते हो फ्रेंड्स। जो UPSC के बच्चे हैं ना, उनका प्राइम टारगेट ही होता है कि साल में हज़ारों एग्ज़ाम होते हैं, वो सिर्फ इन CD के पीछे नहीं पढ़ते। उनका प्राइम टारगेट होता है कि वो UPSC एक बार में नहीं होगा, दोबारा होगा, 3 बार में होगा, 4 बार में होगा, लेकिन वो इन ग्रुप C और D के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम इस चक्कर में पड़ गए ना एक बार, तो हमारी जो UPSC की तैयारी है ना वो धरी की धरी रह जाएगी, एकदम डीप लेवल की। क्योंकि UPSC बहुत कुछ मांगता है फ्रेंड, और जो आपको बहुत कुछ देता भी। उन UPSC में सिर्फ कितने चांस मिलते हैं? 6 चांस। आपकी उम्र 32 साल है ना, तो जर्नल वालों के 6 चांस हैं। 6 चांस के बाद आप फार्म नहीं भर सकते हो फ्रेंड्स। तो थोड़ा डीप में पढ़ना सीख जाओ। बाकी मेरा, हाँ एक बात मैं और बता दूं, लेकिन अब जब भी हरियाणा का कोई सा एग्ज़ाम होगा ना, तो मैं आपको हर सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाऊँगा। और सबसे पहले हरियाणा GK को ऑलरेडी 1600 क्वेश्चन कराए हैं फ्रेंड्स, और वो A1 क्वालिटी के हैं, और वहाँ से क्वेश्चन फंसे भी हैं। करंट अफेयर भी कराई है, वहाँ से भी क्वेश्चन फंसे हैं, जो कि हम अभी देखेंगे इसी वीडियो में फ्रेंड्स। तो मैंने इसीलिए तैयारी बीच में करवानी छोड़ दी थी, क्योंकि बच्चों का दिल टूट जाता है। जो A1 क्वालिटी का तैयारी करता है ना, और जिस दिन उसका एडमिट कार्ड आने को होता है उसी दिन
HSC नोटिस निकाल देती कि CET का है। अब ये सारी भर्तियाँ CET के अंडर होंगी, ठीक है ना, CET के अंडर होंगी। तो इसी वजह से मेरा भी दिल टूट गया था, मैंने कहा छोड़ो यार, अपना एक अलग ही लेवल है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सर्वनाम, ठीक है ना, ये देखिए सर्वनाम शब्द, और मैं दिखा भी देता हूँ आपको कौन सी है मेरे पास PDF। ये देखिए आप लोगों के लिए मैंने मंगा के रख रखी थी पहले, ठीक है ना, और ये कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है, और ना ही इसे मार्केट में इसे ख़रीदने निकल जाना, ठीक है ना, क्योंकि ये है इलाहाबाद पब्लिकेशन, ठीक है ना, ये इलाहाबाद से PDF में मंगाई है, ठीक है ना, और आप लोगों के लिए ये देख लीजिए क्या क्या कंटेंट है इसमें। लेकिन मैं ये आपको पढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल पेपर सर पे आ गया, आप कुछ नया मत पढ़ो, जो आपको कराया वो ही पढ़ो, ठीक है ना। तो चलिए, बाकी इसमें डाटा इवन क्वालिटी का दिया हुआ है, पहले इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाया है, और बाकी उसके बाद जो भी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछे गए वो सब इसमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये UPSI वगैरह के जो पेपर वगैरह हुए थे, ठीक है ना, हरियाणा जो HTET वगैरह का पेपर होता है उसका भी इसमें जो कुछ पुराने टाइम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सब इसमें ऐड है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। तो चलिए हम थोड़ा तीव्र गति में चलेंगे, ठीक है ना। सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप देखते रहना। निजवाचक मतलब होता है आप, ठीक है ना, जहाँ भी ये निज लग जाए तो समझ लेना वहाँ निजवाचक सर्वनाम में आप वगैरह आता है, तो ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है वाक्य के प्रमुख घटक कौन से होते हैं। तो वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं ऑप्शन नंबर A, 2 घटक होते हैं, वो दे और देह, ठीक है। आगे चलिए, उपसर्ग, ठीक है, तो उपसर्ग सरताज में उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आगे चलिए, ठीक है, ये A1 क्वालिटी का एकदम डीप लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पर विभग, ठीक है, विभग अगर इसका पूछ ले कि पक्षी का पर्यायवाची वगैरह क्या होता है तो ये विहग भी होता है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ देखिए विहग विहग, फिर चहक उठे, पुंज पुंज, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A, ठीक है, फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A होना चाहिए। अगर आप इस पर लगा के आए हो ना तो आप देख लेना कि ये भी ठीक हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए बताना है विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह ये वाला होता है ना, ये वाला ढूंढो कहाँ है, ठीक है, तो ये वाला यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर A B, ठीक है। विराम चिन्ह की बात हो रही है ना, तो विराम चिन्ह ये वाला होता है, ठीक है, तो विराम चिन्ह ऑप्शन नंबर B में है, ठीक है। आगे चलिए, गायक, ठीक है, गायक में कौन सा प्रत्यय है, तो गायक, यक, यानी कि ऑप्शन नंबर B, ठीक है। 2010 में, ठीक है, 2010 में ये क्वेश्चन मैंने हरियाणा GK में कई बार करा रखा है, ठीक है। हरियाणा की दूसरी राजभाषा, ठीक है, तो ये पंजाबी बनाई गई थी 2010 में। अगर ये पूछ ले कि जब हरियाणा बना था 1966 में तब कौन सी थी, तब थी तमिल, ठीक है। और ये आई थिंक मैंने जो पहला पार्ट कराया था ना 200 नंबर क्वेश्चन, तो उसमें ये ऐड कर रखा था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा व्यक्ति खेल के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री मिला, तो 2022 में किसको पद्मश्री मिला है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग B, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ये क्वेश्चन मैंने हज़ारों बार बताया होगा अपनी करंट अफेयर में, ठीक है, जो 930 क्वेश्चन कराए ना करंट अफेयर के, तो वहाँ पर एक वर्ड आया था साई, ठीक है। साई में 3 जिलों में लिया गया, ठीक है। अगर पूछ ले सोनीपत में साई परीक्षण केंद्र के अकॉर्डिंग क्या सिखाया जाएगा, सोनीपत वाले सिखाएंगे क्या, बॉक्सिंग, निशानेबाजी और कबड्डी। और अगर साई के अकॉर्डिंग पूछ ले साई परीक्षण हिसार वाले क्या सिखाएंगे, तो हिसार वाले सिखाएंगे बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि जो साई अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो साई है ये देख लीजिए, साई बॉक्सिंग अकॉर्डिंग रोहतक में कब बनाया गया, तो 2017 में। ये तीनों क्वेश्चन करंट अफेयर में लगातार हैं, ठीक है, आपने देखे होगे करंट अफेयर। तो आगे देखिए, पुनिया, ठीक है, क्या सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंधित है, तो बताइए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सीमा पुनिया अंतिल, तो एक हेबड़ा। आगे चलिए, यहाँ पर बताना 2015 में रिलीज हुई, ठीक है, 2015 में रिलीज हुई हरियाणा की दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए, ठीक है। तो बताइए किसको प्रदान किए गए हरियाणवी फिल्मों को, तो ये हो जाएगा पगड़ी, ठीक है, आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं, छाछ, ठीक है, छाछ आभूषण, तो ये माथा है कहीं, ठीक है, माथे में पहना जाता है। आगे चलिए, ये सब करा रखा है आपको, ठीक है। शिव और पार्वती का नृत्य, तो ये हो जाएगा रतवई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो बताइए, चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है, शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही है, ठीक है। ये फुलकारी वर्ड पंजाब में यूज होता है, ठीक है। एक गाना भी था ना फुलकारी वाला, ठीक है, नीतू फुलकारी कट दी, ठीक है, ऐसा कुछ गाना था। तो बताइए कौन सा सही है, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग दोनों सही होना चाहिए, क्योंकि फुलकारी वर्ड ये कढ़ाई पे जो डिज़ाइन वगैरह करते हैं, ठीक है, ये
सोलो वगैरह पर, शूटो वगैरह पर जो डिज़ाइन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए सी, ठीक है। दोनों सही हैं। आगे देखिए, इत्माद-उद-दौला की मृत्यु के बाद, ठीक है, नजीब-उद-दौला की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन किसको मिला था? तो ये नजब खान को, ठीक है। ये इवन क्वालिटी के क्वेश्चन है और ये तो हज़ारों बार बताया होगा। 1947 में बड़खल झील का निर्माण हुआ था, ठीक है। कपिल स्थल कहाँ पर? जो कैथल में, ठीक है। और सी का देख लो, सी का है बी, ठीक है। सी का बी यहाँ है, यहाँ है। काम नहीं बन रहा ना, अभी बनेगा काम, ठीक है। ये कान्नौड़ का किला देखो महेंद्रगढ़ में है, यानी कि बी का डी, ठीक है। बी का डी और बी का डी सिर्फ यहाँ है, तो आप एक सही पकड़ के इसे एलिमिनेट कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन है एग्जामिनर के फालतू क्वेश्चन है ये। UPPCS में, ठीक है, UPPCS MPPCS UPSC में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन आजकल ये ग्रुप CD के एग्ज़ाम के भी फालतू क्वेश्चन बनने की शुरुआत हो गई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाबा लदाना, ठीक है, तो ये लॉलीपॉप है। कैथल, ठीक है, ये सब कुछ करा रखा है। यहाँ देखिए, हरियाणवी पंचायत, ठीक है। हरियाणा पंचायती अधिनियम 1994 के अध्याय के, ठीक है, अध्याय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नहीं बनाते? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा में लोक अदालत, तो ये 2005 में लगी थी, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो मैंने बताया था ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन ये पहाड़ी एरिया वगैरह होगा। पहाड़ी एरिया कहाँ कहाँ है? तो ये मोरनी की पहाड़ी है, पंचकुला और ये अम्बाड़ा वगैरह आता है ना, ठीक है। तो अम्बाड़ा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अम्बाड़े में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा हैं, ठीक है। पहाड़ी एरिया है, अम्बाड़ा, पंचकुला वगैरह, ठीक है। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे इसको दिमाग लगा के। बर्ड ब्लू, ठीक है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये हिसार में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की जलवायु, तो ये हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, महावीर, ठीक है। तो ये सब कुछ करा रखा है, 1 करोड़ की राशि मिलती है इसमें। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का राज्य पक्षी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर किसी को पता होंगे और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इनको तो कराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा का राज्य पक्षी काला तीतर है, ठीक है। और ये हार्ट ऑफ हरियाणा जींद में, ठीक है, जींद को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, हरियाणा सब, ठीक है। हरियाणा का जो बजट आया था, मैंने जब करंट अफेयर पढ़ाई थी, तो हरियाणा में बजट पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई थी हरियाणा खट्टर सरकार ने। बट यहाँ पूछा कितना परसेंट, तो ये 20 टोटल था अपना 1,77,255, तो उसका परसेंटेज बन जाएगा शिक्षा का 14.2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा में विद्युत उत्पादकों की कुल जनसंख्या 2022-23 में कितनी है? ठीक है, कुल संख्या कितनी है? तो कोई बता सकता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कारागार हैं, ठीक है, यानी कि जेलें हैं? तो ये 22, ठीक है, 22-23 है, क्योंकि हाल फिलहाल में चरखी दादरी और ये 2-3 जगह और जेलें बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो इसका आप देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो 22 है, ठीक है। बाकी आप देख लेना कि उनकी आंसर की में क्या आता है। म्हारा गांव जगमग योजना के तहत 82 गाँव और ऐड किए गए थे, ये करंट अफेयर में क्वेश्चन था, बट यहाँ बताना है कि इन गाँव, ठीक है, कितने गाँव को जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5,569, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा, ठीक है, मधुमक्खी पालन वगैरह, तो ये 2017 भी कहीं लिखा मिलेगा और नेट पे कई जगह 2018 भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे लगा लो स्टार, क्योंकि कई जगह ये 2017 भी लिखा मिलता है और 2018। अगर जो पेपर देने जा रहे हैं कल का, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा में शहद मंडी कहाँ लगाई गई, फिर जाएंगे KU के, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। ये सब करा रखा है करंट अफेयर में, ठीक है। आगे चलिए, बस इतना ही क्वेश्चन थे क्या, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन था। बाकी थोड़ा कुछ और बता दूँ क्या आपको, अगर टाइम हो आपके पास, ठीक है। तो चलिए मैं इसे भी बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गए ना, थोड़ा इंग्लिश को भी आपको बता देता हूँ। हिंदी बता दिया ना, हिंदी नहीं बताया ना, एक ही तरफ से तो बताया, रुको, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया था ना हिंदी, इधर भी तो हिंदी है, मैं भी पूरा झंडू गाम ही हो गया हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, अयादी ग्रंथ, आदि संधि, ठीक है, आदि संधि का उदाहरण क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर बताना है आदि संधि किस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्वेच्छादन, ठीक है, स्वेच्छावाम क्या लिखा हुआ है, थोड़ा धुंधला है, ठीक है। तो आदि संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये है स्वच्छ वास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अगला देखिए, ठीक है। दिए गए वाक्य में कारक चिन्ह, ठीक है, कारक चिन्ह में सर्वाधिक प्रयुक्त कारक चिन्ह बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही बताना है ना, तो चलिए देखिए, मैंने ये गलत है, मैंने आज खेलने नहीं आना, ठीक है। तो ये पहला ही पढ़ के ही गलत लग रहा है। दूसरा देखिए, सुबह देर में उठना ठीक नहीं है, ठीक है। सुबह देर में, ठीक है, पढ़ के गलत लग रहा है। ये देखिए, यह किताब 230 रुपये से अधिक बिक गई नहीं,
ये भी गलत है ठीक है। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, तो ये पढ़ के सही लग रहा है, A1 क्वालिटी का, यही आंसर है ठीक है। आगे देखिए कक्षा ठीक है, कक्षा के भीतर बहुत गर्मी है ठीक है, कक्षा के भीतर, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं थे ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। और चलते हैं ठीक है। ये क्वेश्चन तो हिंदी के इधर रह गए थे, ये अपने देख लिए थे ठीक है। ये देखिए आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष मैंने आम का मतलब होता है आम ठीक है, तो आम का वृक्ष कहीं है ठीक है, आम का पेड़ या फिर आम का वृक्ष, तो देखिए आम का वृक्ष ऑप्शन नंबर यही है, आम के लिए वृक्ष, ये बकवास है, आम से भरे वृक्ष, ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है ठीक है। आगे देखिए इनको देख लेते हैं ठीक है, इंग्लिश वालों को, फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पर ब्लैंक्स भरना है। द बैटल ऑफ द वाटरलू ठीक है। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि भारत के अंदर वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ठीक है। ये कई बार बता चुका हूँ, फ्रांसीसी था वो, और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लेकर आया था ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखा, द वाटर ऑफ द वाटरलू वाज बोर्न ऑफ द इटन ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे अकॉर्डिंग बी ठीक है। आगे देखिए ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको तो लुक फॉरवर्ड ठीक है ना, ये फॉरवर्ड आके आगे 2 आता है ना, आप कहते हो ना फॉरवर्ड कर दे यार मैसेज को, फॉरवर्ड 2 ठीक है ना, तो 2 है कहीं ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट देखिए ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सक्सीड ठीक है ना, सक्सीड के साथ चलता है हमेशा बाई। तीसरा चलिए ठीक है ना, यहाँ पर बताना है क्या है ये, इनडायरेक्ट ठीक है, थोड़ा धुंधला है बट आप इतना भी धुंधला नहीं है कि काम चल सकता है ठीक है। तो यहाँ देखिए आई हैव बोट ए हाउस ठीक है, कि मैंने एक घर खरीदा, ही सेड ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैव आया है ना, तो हैव ठीक है, तो हैव के साथ चलता है हैड ठीक है। अब हैड देखो कहाँ पर है, यहाँ पर बोर्ड है, ये बकवास है, ये नॉनसेंस स्टेटमेंट, हैड है ऑप्शन नंबर ए में ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ही हैड ठीक है, ही सेड डैट ही हैड बॉट ए हाउस ठीक है, तो हैड के साथ हैव के साथ चलता है हैड ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ वुड लिखा हुआ है, ये बकवास है, ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है, 3 4 ठीक है। और इधर देख लीजिए यहाँ पर स्पेलिंग बतानी है ठीक है, पिक द करेक्टली ठीक है, तो सही स्पेलिंग बतानी है, तो बता सकता है कोई ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ये सही स्पेलिंग है। यहाँ पर देखिए बॉयज ठीक है, यहाँ पर देखिए करेक्ट बॉयज पैसेज ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सीता बिल भी फिनिश्ड ठीक है, जहाँ भी फिनिश्ड है ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमें ठीक है। तो चलिए देखिए क्या कहता है यहाँ पर, सीता बिल हैव फिनिश्ड द वर्क ठीक है, तो ये फिनिश्ड को पकड़िए ठीक है, और बिल हैव ठीक है, यानी कि बिल हैव चेंज हो जाएगा हैज़ बीन में ठीक है। ये देखिए कहीं है हैज़ बीन, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर ठीक है, तीसरा आंसर है। आगे चलिए, तो ये बता दिया था मैंने ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी के वाला, और कुछ रह गया था, इसका आंसर हो जाएगा ठीक है, ये नो आयरन। और देख लेते हैं कुछ, बाकी क्वेश्चन कुछ भी कहो मज़ा आ जाएगा ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है पेपर ठीक है। यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा होगा ठीक है, यहाँ पर क्या बताना है, 1 मिनट मुझे पढ़ने दो ठीक फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है आई थिंक वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए क्या कहना है, ए अपार्टमेंट बिल्डिंग इन द विच अपार्ट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन द आल्सो कंटेनिंग शेयर्ड ठीक है, यानी कि एक प्लाट है ठीक है, एक प्लाट के 2 मालिक हैं, तो उसको क्या कहेंगे ठीक है। डुप्लेक्स होता है सिंगल, मल्टीपल होता है डबल ठीक है, तो मल्टीपल ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पर बताना है आल्सो कंटेनिंग शेड द एरिया ठीक है, तो उसके लिए आई थिंक कंडोमोनियम ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ठीक है, जो भी ए लगाया है ठीक है। बाकी आंसर की आने के बाद पता चलेगा। यहाँ पर देखिए क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेशन यानी कि सिनोनिम बताना है, तो टेल स्टोरी यानी कि लंबी लंबी हाँकना ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये तो लॉलीपॉप है ठीक है, तो ये हो जाएगा एग्जैगरेटेड टेल्स ठीक है। आगे देखिए सी इज सिलेंडर इन फिगर ठीक है, सिलेंडर इन फिगर यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि कोई बीक है ठीक है, और इसका उल्टा बताना है यानी कि विपरीत ठीक है, तो इसका हो जाएगा शाउट। और देख लेते हैं ठीक है, फ्रिक्वेंट, तो ये तो लॉलीपॉप है ठीक है, फ्रिक्वेंट मतलब रेगुलरली ठीक है। यहाँ लिखा है अर्थक्वेक आज फ्रिक्वेंटली इन जापान ठीक है, कि जापान में धुआंधार वो आते हैं भूकंप ठीक है, तो फ्रिक्वेंट का उल्टा हो जाएगा रेयरली यानी कि कभी कभार। आगे देखिए ठीक है, इसको भी करा दूँ क्या ठीक है, तो इसको लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो 1 सेकंड रुको पढ़ लेते हैं ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसे छोड़िए, इसे पढ़ने में टाइम लगेगा ठीक है, और इतना टाइम है नहीं अपने पास, बाकी इतना ज़्यादा टफ नहीं है ठीक है, मोटी सरसरी नज़र मार के मैंने देख लिया है
और इतना टफ नहीं है फ्रेंड्स, अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये लग सकता है फ्रेंड्स, इतना टफ नहीं है फ्रेंड्स। ये मैंने बता ही दिया था, इसका 21 साल हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसका देख लीजिए, ये भी हो सकता है आसानी से फ्रेंड्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक लड़का और एक आदमी है फ्रेंड्स, तो खुदाई करते हैं वो 40 दिन में काम पूरा करते हैं। इधर 40 लिख लो फ्रेंड्स, और इनका रेशो दिया है इतना फ्रेंड्स, कितना 8 5 13 फ्रेंड्स, तो लग सकता है ये भी आसानी से। ठीक फ्रेंड्स, बाकी मैथ का आप देख लेना। मैथ देख के मेरे को टेम्परेचर हाई हो रहा है फ्रेंड्स, मैथ देख के मेरे पसीने आ गए फ्रेंड्स। मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं मैथ देखता ही नहीं हूँ फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स, ये सोल्यूशन करा दिया। बाकी अगर एक आधा क्वेश्चन गलत बता दिया हो, या फिर मैंने शुरू में ही कहा था फ्रेंड्स कि जब आंसर की आ जाएगी उसी को फाइनल मानना आप, क्योंकि यूट्यूब पे हज़ारों चैनल है और हज़ारों टीचर अपने अपने तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। बाकी मेरा सोल्यूशन जितना हो सकता है तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। बाकी मैथ मुझसे अपना 36 का आंकड़ा है फ्रेंड्स, बाकी आप देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। बाकी हिस्ट्री वगैरह आप देख लेना जो A1 क्वालिटी की पूछी गई है। मेरे को तो मज़ा आ गया ऐसे क्वेश्चन डीप में देख के फ्रेंड्स। अगर जिसने डीप में पढ़ा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन देख के उसके गुर्दों में चमक आ जाती है, एकदम शाइन करने लगते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए जुड़े रहिए जो आंसर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और एक बात और बता दूंगा, अब की बार जब भी हरियाणा का पेपर होगा ना, कोई सा भी, जितनी मैंने हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाई है ना, उससे A1 क्वालिटी की आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं हरियाणा जी के फ्रेंड्स। और 5 पार्ट प्रोवाइड कराऊंगा यार इससे, और 5 पार्टों में लगभग हम 2500 क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स, एकदम डीप में। जैसे हिस्ट्री पढ़ाई है ना, तो पहले मैं हरियाणा का इतिहास पढ़ाऊंगा, फिर हरियाणा की राजनीति, फिर हरियाणा का पशुपालन वगैरह फ्रेंड्स, हरियाणा की इकोनॉमिक्स वगैरह क्या है, तो सब कुछ डीप में चलेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि डाटा अपने पास A1 क्वालिटी का कहीं से मंगाया है फ्रेंड्स। तो CET का जैसा हो गया, जिसका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ जिसका थोड़ा नर्वस ख़राब हुआ है फ्रेंड्स, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि CET सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, ये सिर्फ नौकरी नहीं देगा फ्रेंड्स। ये PET यूपी में है और CET अपने हरियाणा में है फ्रेंड्स। और एक CET है राजस्थान वालों का भी, अगर ना पता हो तो फ्रेंड्स। ये PET है यूपी वालों का, CET है हरियाणा वालों का, और एक CET है राजस्थान वालों का भी फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैथ वगैरह देख लेना आप, जितना हो सकता तो मैंने करवा दिया फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जुड़े रहिए जो आंसर के साथ, और देखते रहिए फ्रेंड्स जो वीडियो प्रोवाइड करा रखी हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।